इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक और पद बड़ा अलबेला है। भारत में फिर से आजा, गीता को गाने वह तान फिर सुना जा, वंशी बजाने। ये धरा कोई मनुष्य की बनाई नहीं है, इसको ही भगवान ने बनाया। भारत को भारत के भगवान ने बनाया है। इसलिए धर्म सिंहासन पर जब धर्मशील राजा आरूढ़ होता है तो प्रकृति उसके स्वागत में महाराज पृथु जैसी उठ खड़ी होती है। स्वागत है, स्वागत है, लो खजाने लुटाने लगती है प्रकृति। हमारी चेतना, हमारा गौरव, हमारा श्रेष्ठव, हमारा संकल्प, हमारी तपस्या, भगवान सबका दर्शन करके और प्रकृति को आदेशित करते हैं, इसको ये प्रदान करो। सब जगह नहीं। देखिए, न भागवत लोग कहीं मिलते हैं, न भजन की प्रशंसा करने वाले मिलते हैं, न भजन में रमने वाले मिलते हैं। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। प्रभु की महिमा का बखान करके बाबा ने कहा, देवी आपने प्रश्न किया कि चिन्मय अविनाशी परमात्मा जो सबके हृदय में वास करते हैं, उन्होंने मनुष्य का शरीर कैसे धारण किया, आपको बताऊं। पहली बात तो राम जी के बारे में इतना बताकर नहीं कहा जा सकता है कि सब इतने में हो गया। बाबा का सूत्र है, राम यतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनई सया। मेरा मत है। इतनी बात कह के राम जी के बारे में कह दिया जब यही बहुत है। नहीं नहीं, तो समझ में नहीं आने वाले। भगवान के बारे में कितनों ने कितनी बार कही। कोई कोई महात्मा कहते हैं भगवान ऐसे हैं, इसमें देखो। कोई कहते हैं ये देखो यहां है। कोई कहते हैं ओंकार में बिंदु संयुक्त हैं, उसमें दर्शन करो। कोई कहते हैं भगवान ये। कैसे भगवान है ये भगवान जानते हैं। अच्छा, अचरज क्या है कि कोई एक रूप नहीं है, अनेक रूप रूपाय। कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ रूप, कभी मछली बने, कभी कछुआ बने, कभी बाराह बने, कभी जोड़ के बन गए नरसिंह बने। एक रूप तो है नहीं। तब बाबा कहते हैं, देवी समझ में नहीं आते। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। सुनकर सबके संत मुनि वेद पुराण जैसी अपनी समझ में लेकर के कहते हैं, उनका सुनकर तस्मय सुमुखी सुनावहु तो, समुझ परई जस सबका सुनकर हमको जैसा समझ में आता है वो मैं आपको सुनाऊं। क्या कि भगवान का अवतार कब होता है। आप सबको चौपाई कंठस्थ है, सब लोग गाइए भैया। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई
तदपि संत मुनि वेद पुराणा जस कछु कहि स्वमति तस्मय सुमुख सुनाव तुहि समुझ परई जस कारण। कारण के बिना कोई कार्य संभव नहीं। कार्य हुआ, इसके पीछे कारण अवश्य होगा। बाबा ने कारण क्या बताया? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी लोग बढ़ते दिखते हैं। बाढ़हि असुर अधम अभिमन्यु। अधर्मी कौन है? जो अकारण उत्पात करे, कोई कारण नहीं, कोई लाभ नहीं। अब जरा विचार करिए, जोंक जल में रहती है, ताल तलैया में जोंक रहती है। आप पांव धरिए, थोड़ी देर रहिए, चिपक जाएगी। कमल के जहां कमल होता है, कमल के सरोवर में जोंक निश्चित रहती है। बाबा कहते हैं, उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिम गुण बिल गाही। कमल तो ले लीजिए, सौंदर्य से तबीयत आनंदित हो जाए। कमल तो आनंद बढ़ा देते हैं कि भगवान का स्वरूप है, उनके नेत्र का सहज स्वरूप है। और पीछे पांव में जोंक भी मिल गई। अब कमल जहां आनंदित करते हैं, वहां जोंक आपका रक्त शोषण करती है। जलज जोंक जिम गुण मिलत एक दुख दारुण देहि। संत के लिए पंक्ति है, मिलत एक दुख दे बिछुरत एक प्राण हरि। असंत मिल गया, असंत माने जोंक। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, जोंक जब पूर्ण रूप से रक्तपान कर लेती है तो मर जाती है, फिर बचती नहीं। थोड़ा पान करती है तो बची रहती है। इसी प्रकार ये जो अधर्मी लोग हैं, इनके समापन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। इनके कर्म ही इनको समाप्त कर देते हैं, चाहे जो हो, कहीं भी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।